हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी 12 बजे, अराउंड 9:30 बजे हो गई थी। तो 12 सवा 12 पे हम बाहर निकल आए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर आना नहीं था पिछले 3 दिनों तक, क्योंकि हमें मना करके रखी हुई थी कि कहीं घूमने नहीं जाना और पहाड़ी पे तो बिल्कुल नहीं जाना। तो ये वो कुंड है, यहाँ पर सब लोग विसर्जन करते हैं, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं उनका विसर्जन किया जाता है। और आप कुछ भी समझ सकते हैं, वो विसर्जन किया जाता है, पूजा की चीज़ें या कुछ भी। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें थी हमारी पूजा की, हमें वहाँ पर यहाँ पर विसर्जन करना था। तो बस हम यहाँ पर विसर्जन करने आए थे, तो पतिदेव यहाँ सामने विसर्जन कर रहे थे। छोटी छोटी फिशें भी थी। तो ये वो कुंड है और काफ़ी बड़ा है, घेरा भी लग रहा था वैसे तो। और यहाँ पर सभी कुछ विसर्जन होता है। तो बस यहाँ पर हमें ऑटो वाला लेके आया हुआ था, क्योंकि हमें यहीं तक ही आना था जो नॉर्मल रोड पे है। तो ऑटो वाला हमें यहाँ पर लेके आया है और यहाँ पे हम अपनी पूजा कंप्लीट करके देन हम वापस लौटने ही वाले हैं। तो बस यहाँ पर अक्षत वीडियो शूट कर रहा था, तो मैं उसको बता रही थी यहाँ पर ये सब कुछ शूट कर लो, तो वो शूट कर रहा था। वैसे वो करता नहीं है बट बड़ी मुश्किल में कर रहा था। तो डर लग रहा था ये लोग नीचे ना उतरे। देन ऑटो वाला ने हमसे कहा कि पहाड़ी पे ऊपर चलो। तो ऊपर गोरखनाथ जी की गुफा है और एक महादेव का मंदिर है जो कि प्राचीन है, बहुत पुराना है और सभी लोग वहाँ जाते हैं। तो फिर हमें याद आया कि शायद हमें जिन पंडित ने मना किया था कि ऊपर पहाड़ी पे नहीं जाना, तो सभी लोग यहाँ आते हैं। तो जैसे मैं आपको अपने यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे वहाँ से मैं पहाड़ी आपको दिखाती रहती हूँ, वही पहाड़ी पे हमें जाना है। तो ऑटो वाले ने बोला चलो मैं ही लेके चलता हूँ। तो हमें थोड़ा सा तो डर लग रहा था कि पहाड़ी के ऊपर ऑटो कैसे जाएगी, बट उसने बोला नहीं, ऑटो जाती है और रोड है। तो बस हम ये ऑटो में ही आ गए थे। फिर हमने गाड़ी चेंज नहीं की थी, क्योंकि फिर हमें बहुत दूर जाना पड़ता, देन फिर वहाँ से मैं गाड़ी करनी पड़ती। जब ऑटो वाले भैया ने बोला तो हम लोग आ गए। और बस यहाँ पर हम लोग पहाड़ी पे आ ही रहे थे, तो मैं आपको दिखा रही थी। हाँ, रोड तो अच्छी है, ऑटो जाती है, 4 व्हीलर जाती है, सब जाती हैं गाड़ियाँ। बट थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, क्योंकि पहाड़ी पे है, बरसात में यहाँ बारिश बहुत होती है, तो बरसात में थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है रेत बजरी। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से है रोड। तो थोड़ी सी पत्थर वत्थर भी बीच में आ जाते हैं, तो थोड़ी डर लग रहा था ऑटो को लेके। जैसे 4 व्हीलर भी निकली, बाइक्स भी निकली, सब कुछ जाते हैं। तो बाइक वाले तो यहाँ पर जो नॉर्मल यहाँ के लोग हैं वही लोग जाते हैं, अदरवाइज़ 4 व्हीलर ज़्यादा चलती हैं और ऑटो चलती हैं। बस वगैरह यहाँ नहीं चलती हैं। ऊपर तक आने के लिए ऑटो या आपकी खुद की पर्सनल कोई गाड़ी है तो ही आप आ सकते हैं। और पैदल की अगर बात करें तो बहुत ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई। मिनिमम हम ऑटो से थे तो ही हमें कम से कम 1 घंटा मिनिमम लग गया था आने में ऊपर। तो जितना जितना हम ऊपर जाते जा रहे थे उतना उतना हमें फॉग मिलता जा रहा था। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी और जब तक हम थे वहाँ बारिश रुकी रही। और जैसे ही हम नीचे उतरे हैं तो बहुत तेज़ बारिश हुई है। वॉइस ओवर मैं पीछे से कर रही हूँ बाद में। तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कुछ वीडियो एडिटिंग कर पाएँ। जब एडिटिंग करते हैं तभी वॉइस ओवर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना फॉग मिल रहा है और ये हम ऊंचाई पे आते जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा मौसम सुंदर होता जा रहा है, सुहावना होता जा रहा है और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस सच्ची में जो कैमरा आपको दिखाता है ना, रियल में वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है चीज़। तो ये नेचर्स है हमारा जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर हम इनको इंजॉय करें तो मैं काफ़ी कम चीज़ें शूट करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। बहुत से लोग कंटिन्यू शूट करते हैं, मैं बिल्कुल कंटिन्यू शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम कैमरा उठाते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं ना वो कैमरे पे होती हैं। फिर हम खुद कुछ चीज़ मतलब महसूस नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ देख नहीं पाते हैं। इसलिए मैं खुद पहले देखती हूँ, बाद में जो चीज़ होती है वो मैं कैमरे में कैप्चर करती हूँ। तो बस यहाँ पर 1 घंटे का रास्ता था, तो मैं आपको बता सकती हूँ मैंने 10 से 5 2 या 3 मिनट का मैंने शूट किया होगा। देन बाकी टाइम मैंने खुद ही एंजॉय किया है वेदर को। और धूप भी निकली हुई है तो अच्छा लग रहा था। यहाँ गर्मी नहीं है, यहाँ ठंड है। मतलब हमें तो गर्मी लग रही थी, बट और जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो तो स्वेटर जैकेट पहने हुए थे। तो आप रोड देख रहे हैं कुछ ऐसी है तो थोड़ा सा डर लगता है। और
ऊंचाई आती जा रही थी तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन वो भैया कह रहे थे यहाँ तो डेली के आने के हैं जाने के हैं लोग बाग, तो आप रोड देख रहे हो। तो ऑटो कुछ पहले ही उतार देती है। मीन्स यहाँ पर कहा गया है 700 सीढ़ियाँ हैं, तो जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो 700 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं। तो जो नहीं चढ़ पाते हैं वो ऐसे आ सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ से 200 सीढ़ियाँ और रह जाती हैं, तो वो चढ़नी होती हैं। ये तो मेन रोड है अभी, मतलब रोड पे हमें चलना है। हम यहाँ पे चले थे कम से कम आधा घंटा, आधे घंटे बाद फिर हमें सीढ़ियाँ मिली थी। तो फिर वो सीढ़ियाँ मिला के 200 सीढ़ियाँ हमने चढ़ी थी। और ये जो साइड से रोड से गई है ये इस तरह से भी गई हुई है, और मेन जो सीढ़ियाँ हैं वो अलग हैं। तो हम लोग बाय रोड ऐसे आ गए थे। चलने में थोड़ी आसानी होती है, सीढ़ियों में थोड़ा सा बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे हम लोग वॉक करते हुए अपने पहुँच गए थे। और ये बच्चियाँ हैं जो कह रही हैं भाई माला ले लीजिए आगे नहीं मिलेगी, प्रसाद ले लीजिए आगे नहीं मिलेगा। तो फिर हमने इनसे ले लिया था क्योंकि ये इतना ज़िद कर रही थी। तो फिर पतिदेव ने दोनों से ही ले ली थी। छोटी छोटी सी बच्चियाँ थी तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर पतिदेव ने 2 ले ली थी और प्रसाद ले लिया था। पर हमें यहाँ से नहीं पता था कि आगे बहुत सारे मंकी हैं जो कि पीछे पड़ जाते हैं। फिर हमने यहाँ से लेके और फिर हम आगे के लिए चल दिए थे। और व्यू आप देख रहे हैं हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। तो गाइस आज है अक्षत का बर्थडे और बहुत खूबसूरत जगह है। व्यू जैसे आपने देख लिया। और जो नासिक, और वहीं से अभी हम आए हैं जैसे कि हाँ, और यहाँ से अभी हम आए हैं। यहाँ पर नासिक वाला कुंभ होता है। और यहाँ पर 700 सीढ़ियाँ हैं। ये महादेव का मंदिर है। और जो 700 सीढ़ियाँ जो मन्नत के होते हैं, मन्नत मांगते हैं, और तो वो 700 सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं। अन्यथा जो अपने जैसे लोग होते हैं जो नहीं चढ़ पाते हैं तो उनके लिए यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं। रोड है थोड़ी वैसी है बट हाँ ठीक है। ऑटो भी आती है और 4 व्हीलर भी आती हैं। और उसके बाद कम से कम 100 सीढ़ियाँ चढ़ना, उतना आपको पैदल चलना पड़ता है। तो बस अभी हम लोग भी चल रहे हैं। और अक्षत इधर आना ज़रा। तो आज है अक्षत का बर्थडे जो कि लाइफ टाइम यादगार रहेगा, है ना अक्षत? आज आप कहाँ आए हो? महादेव के दर्शन करने? हाँ। हैं? हाँ। महादेव के करने आए हो? हाँ। हाँ। अक्षत आज महादेव के दर्शन करेंगी। तो गाइस यहाँ पर ये हम इनको लेके साथ में जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बंदर है। बंदर तो काफ़ी है बट एक बंदर है जो परेशान कर रहा है, काट रहा है। तो वैसे गार्ड को एक को लेके जाना है साथ में। तो हम इनको लेके जा रहे हैं। और ये देखो हमारा प्रसाद भी हाथ में लिए हुए हैं और गुलेल थी वो भी लिए हुए हैं, क्योंकि शायद वो बंदर पता नहीं जानलेवा है, वो काट रहा है सबको। पर इतनी ऊपर तक आने के बाद कोई ऐसा तो है नहीं दर्शन करे भी ना जाएगा। तो ये 150 रुपीज़ ले रहे हैं सुरक्षित नीचे तक छोड़ने के लिए। बाकी भोलेनाथ की कृपा है, देखते हैं। तो अभी तो हम चल रहे हैं साथ में, क्योंकि बच्चों का साथ है, डर है, जानवर का कोई भरोसा नहीं है। बंदर है क्या? हाँ। डंडा लेके जाना। मेरा तो बैग ही ले लिए तब। ज़्यादा है? हाँ आपके पास में आएगा नहीं। ज़्यादा बंदर हैं, सब कह रहे हैं भाई। किसी का बैग किसी का कुछ छिना रहे हैं। तो चलो चलते हैं। आशी माँ ये है मंदिर और ये है सारे बंदर। और हम हैं इतनी ऊंचाई पे। तो यहाँ पर पतिदेव कह रहे थे किसी को नहीं काट रहे हैं, बट वो काट रहे थे, पता नहीं क्यों पीछे पड़ रहे थे। हाथ में प्रसाद देख के, माला देख के एकदम काटने के लिए ही आ रहे थे। तो मुझे यहाँ डर लग रहा था। अक्षताशी के ऊपर ही एकदम अचानक एक बंदर आने वाला था और बस तो मैं उनको डर के मारे बुला रही थी कि मेरे पास आ जाओ, इधर इधर खड़े हो जाओ। क्योंकि यहाँ से नीचे से ही कह के रखा था लोगों ने कि एक बड़ी सी लाठी या गुलेर वाले ये भैया को लेके जाना। तो वो साइड में खड़े थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था बंदरों से।
ये जो तीन आप देख रहे हैं पहाड़, ये और वो, तो इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, मीन्स त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। ये वहाँ से भी हम दर्शन करके आए हैं और यहाँ हम जा रहे हैं शिवलिंग पे और गोरखनाथ जी का गुफा। तो बस हम यहाँ चलते जा रहे हैं और डर भी लग रहा है बंदर का। और वो आ गया था, खिसिया रहे थे बंदर भी, काटने के लिए दौड़ रहे थे, बट हमारे पास जैसे प्रसाद था इसलिए। बट वो अंकल साथ में गए हुए थे तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट मुझे इतने नॉर्मल लगे क्योंकि जितने हमने अपने मथुरा में बंदर देखे हैं ना, और बंदर मैंने काफ़ी देखे हैं, मथुरा में हैं और आपके चित्रकूट में भी बहुत सारे बंदर हैं, उनके हिसाब से तो बहुत थोड़े से बंदर थे, मीन्स 15-20 बंदर थे, ज़्यादा नहीं थे। मैं ऊपर आपको दिखा रही थी, वहाँ पर एक बंदर था, बट वो कौन सा बंदर था जो काटने के लिए आ रहा था वो नहीं समझ में आया। और बस इसी तरह हम ऊपर चढ़ गए थे और थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कंटिन्यू चलते जा रहे थे, कहीं बैठे हुए नहीं थे। और ये पहुंच गए हम फाइनली मंदिर। यहाँ पर 108 शिवलिंग हैं। तो देख रहे हैं आप जी सामने अंकल कैसे जा रहे हैं अंदर, तो इसमें खड़े होके नहीं जाया जाता, बहुत छोटी सी गुफा है, गुफा के अंदर जाके जाना पड़ता है। तो 2 या 3 जने इकट्ठे नहीं जा सकते हैं इसमें, मतलब उसमें आपके 4 जने बैठ सकते हैं, 1 आध 2 बच्चे बैठ सकते हैं, देन वो लोग बाहर निकल के आते हैं, फिर देन दूसरे 4 लोग जा सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो अभी अंकल गए हुए थे तो बस वो भी जल्दी से निकल के आए, जैसे ये आंटी निकल के आई हैं। तो ये दर्शन करके आई हैं और पतिदेव अंदर चले गए हैं दर्शन करने, आशी भी जा रही है, वो अंकल सामने बैठे हुए हैं और बच्चे हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पर बैठ के हमने की पूजा। तो पहले तो ये ध्यान से देखिए, ये जो लिंग दिखाई दे रहा है आपको, जिनके ऊपर सारे पुष्प चढ़े, ये पूरे 108 शिवलिंग है। ये बीच में है गौतम ऋषि और ये उनकी पत्नी अहिल्या देवी है, जो कि राम जी के चरण से उद्धार हुआ था चित्रकूट में, वह अहिल्या देवी। अभी आप लोगों ने गंगा जी का दर्शन लिया पीछे, गोदावरी का, वो गौतम ऋषि ने तपस्या करके लाई थी क्योंकि उन्हें गोहत्या का पाप लगा था। उस समय अहिल्या माता ने शिव जी से मन्नत मांगी थी कि मेरे पति का पाप दूर होता है तो मैं और मेरे पति मिलकर पूरे 108 शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे। जब गौतम ऋषि ने गंगा को प्रसन्न किया और उसमें स्नान करने के बाद वो गोहत्या के पाप से मुक्त हुए और इसी जगह दोनों पति पत्नी ने मिलकर पूरे 108 शिवलिंग की पूजा अर्चना की। तभी के सारे पुरातन पूरे 108 शिवलिंग हैं। और उस सामने है शेषनाग और त्रिशूल। ठीक है, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए शिव जी को। तो यहाँ पर हम पूजा कर रहे थे, तो कुछ पूजा पंडित जी करा रहे थे, तो हम बस वही पूजा कर रहे थे। और यहाँ पर 108 शिवलिंग हैं, तो बस उनकी पूरी पूजा करनी थी और पंडित जी करा रहे थे तो हम कर रहे थे। और फिर बाद में भैया भाभी जो साथ में गए हुए हैं वो भी करेंगे, और बच्चे बैठे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा गाइस अंधेरा था और ये लाइट जो है वो मोबाइल की ही जल रही है, फ्लैश लाइट। और है ना, इतनी मतलब बहुत छोटी गुफा थी, बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम, बैठने लायक तो थी बट कोई खड़ा नहीं हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी भी थी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। और सच्ची में गाइस कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे हर जगह दर्शन करने को मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ मैं। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा होने के बाद हम लोग बाहर निकल आए थे।
देख रहे हो जो मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था, ये है ना बादल हैं, ये धुआं मतलब बादल हैं ये, और ये नीचे के साइड आ रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं आपको कैमरा फोकस करती हूँ तो ये देखिए धुआं ही धुआं हो रहा है हर जगह। तो यहाँ पर मेरी चप्पल टूट गई है तो मैं नंगे पाँव चल रही हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी चप्पल छोड़ के ही जा रही हूँ, मैं लेके नहीं जा रही हूँ। मैं कल वहाँ से न्यू ख़रीद लूँगी, आज नहीं ख़रीदूँगी, कल लूँगी। अब भी मैं ऐसे ही पाँव रहेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है चलने में, मतलब पत्थर लग रहे हैं, उसमें कांच भी हैं जहाँ पर छोटे छोटे से चुभ रहे हैं। चलो चलते हैं, दर्शन हमारे अच्छी तरह हो गए हैं, मैं भी आपके भी अच्छी तरह हो गए होंगे, आपने कर लिए होंगे, कोई नहीं आप नहीं आ पाए। तो अगर मैं आपको दर्शन करा सकी तो मैंने दर्शन आपको करा दिए अच्छी तरह से। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। जब हम आए थे यहाँ पर बारिश हो रही थी, और अभी मौसम अच्छा हो रहा है। और हमारी आज पूजा कंप्लीट हो गई है। 3 दिन का जो हमें सूतक लगा था वो आज कंप्लीट हो गया है। और अभी हम यहाँ 2 दिन में भी शायद और रुकेंगे, क्योंकि 15 दिन त्र्यंबकेश्वर भगवान के जो पट थे वो लगे हुए थे, वो आज नाइट में मीन्स मॉर्निंग में सुबह 4, साढ़े 4, 3 बजे जो भी ओपन हो जाएंगे। तो 6 बजे से 6, साढ़े 6 बजे से वहाँ लोग दर्शन करने जा सकते हैं। तो हमारे जैसी 2-3 फैमिलियाँ रुकी हुई हैं दर्शन के लिए सिर्फ। और स्वाभाविक बात है यार, इतने दूर आओ फिर दर्शन किए बिना जाना बेवकूफ़ी होगी, तो हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो कल हम मंदिर के दर्शन करेंगे। हाँ, और ये आप शिला देख रहे हैं, कितनी बड़ी शिला है, ये बना रखी है। तो गोरखनाथ जी ने यहाँ तपस्या की थी, तो ये वो शिला है। सबने कठिन तपस्या की थी उनने यहाँ पर, तो ये वो शिला है। तो चलिए फिर। पालकी भी यहाँ चलती है, बट हम तो पैदल ही गए थे, हमारे बच्चे भी पैदल गए थे। वैसे पालकी भी चलती है। ये बच्चे लोग कुछ कर रहे हैं, यही गांव के हैं। तो बस हम जा रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे हैं। हमारी नीचे गाड़ी भी, हम ऑटो से आ गए थे एक्चुअली में, हम वहाँ तक आए थे, हमारा कुछ यहाँ तक का प्लान नहीं था इतना ऊँचा पे आने का। तो हमने आज, उसने बोला ऑटो वाले ने, मतलब ऑटो भी हम वहाँ गए थे सुंडी पे, तो वो तो मेन रोड ही तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि हम कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। सच्ची में गाइस बहुत ऊंचाई थी, बहुत ही ज़्यादा, देखने में नीचे डर लग रहा था, और यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, और हम करीबन 200 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, बाकी तो हम गाड़ी से आए हैं। और इस तरह की यहाँ पर पालकियाँ भी चलती हैं जिसमें बैठ के बच्चे आराम से जा सकते हैं, बट हमारे बच्चे तो पैदल ही चले गए। रिटर्न ले जाने के तो इतना ही चार्ज लगता है, ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। और कुंड पे ले जाने के उसने आई थिंक 200 समथिंग अलग से लिए हैं। तो ऐसे हमें उसने पूरे उसके 600 समथिंग में करा दिया है। अब वो हमें वहीं पर छोड़ देगा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के वहाँ। यहाँ से हमने उनको मतलब ऑटो में बैठे थे, तो उसने हमें पूरे दर्शन करा दिए। अभी यहाँ से हमें बहुत दूर जाना है, फिर वो हमें मिलेगा। बहुत डर लग रहा था
क्योंकि पहाड़ी पे है ना, ऊंचाई पे, तो हमने कभी ऑटो का ऐसे सफ़र नहीं किया पहाड़ी पे गाड़ी। हाँ, तो मेरे को पता है 4 व्हीलर आती हैं। और यहाँ पर आए तो देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऑटो आई हुई हैं इस तरीके की, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है ना, वो ऐसे ऐसे राउंड राउंड रोड है ऊपर तक आने की, काफ़ी ऊंचाई पे है ना, तो थोड़ा डर लगता है। बट आ गए। और काफ़ी ऑटो आती हैं, वो एक ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरी चप्पल टूट गई है। मैं कहने वाली थी कि भैया आप ही ले जा रहे हो कि ऑटो और भी आती है, क्योंकि ऐसे में डर लगता है ना कि कहीं। और ऑटो वाले भैया इतनी ऊपर चढ़ के हमें ढूंढ रहे हैं, तो वो आवाज़ लगा रहे हैं, मतलब ऑटो यहीं आ गई है, यहीं है मतलब। तो चलो फिर, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉगिंग यहीं से मैं शुरू कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।